वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है हमारा क्लास 10th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। क्लास 10th चैप्टर नंबर है हमारे पास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 9 मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया है। आज शुरू कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 11। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप पहले भी ले चुके हैं 9th क्लास में, डेफिनेशन वगैरह पढ़ चुके हैं। इसमें आप डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली 1828 से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुमार किया जाता था जो कंपाउंड्स क्या होते थे, प्लांट्स और एनिमल से ड्राइव होते थे, ड्राइव फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुमार करते थे। ठीक है, अब प्लांट्स और एनिमल्स, इससे मुराद क्या हुआ कि फ्रॉम लिविंग थिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कंपाउंड्स आते थे जो क्या थे, हासिल होते थे एनिमल से और प्लांट से। तो लफ्ज़ ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या है, ऑर्गेनिक मीन है हमारे पास लाइफ, इससे मुराद हो सकता है लाइफ। तो एक साइंटिस्ट था लेवाइजर, इसने क्या किया, कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया। अब एनिमल से हासिल हो रहे थे कंपाउंड्स और प्लांट से भी हासिल हो रहे थे। अब इन कंपाउंड्स को क्या किया, उसने क्लासिफाई किया। अब जो एनिमल से हासिल हो रहे थे कंपाउंड्स, उसमें कहा कि कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे। उसमें हमारे पास उसने कहा कि कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये वाले कंपाउंड्स कह रहा है अकॉर्डिंग टू लिवाइजर के मुताबिक एनिमल से जो कंपाउंड्स हासिल होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है, अब नेक्स्ट था हमारे पास प्लांट्स। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और जस्ट ऑक्सीजन, ये कंपाउंड्स पाए जाएंगे किसमें, प्लांट्स में। ये क्लासिफिकेशन किसने की, क्लासिफिकेशन की लिवाइजर ने। लिवाइजर एक केमिस्ट था, साइंटिस्ट था। इसने क्या किया, कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, अब ये सारा काम हुआ था कहाँ पे, 18th सेंचुरी मीन 1828 से पहले। अब 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आया, उसने एक थ्योरी पेश कर दी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एक साइंटिस्ट था जैकब बर्जीलियस। इसने 19वीं सदी के शुरू में इसने एक थ्योरी पेश की, जिसको उसने क्या नाम दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। इस थ्योरी के मुताबिक कह रहा था, इसके मुताबिक कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हम क्या कर सकते हैं, कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री में उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक फोर्स की ज़रूरत होती है, वाइटल फोर्स। और ये वाइटल फोर्स हम लेबॉर्ट्री में क्या, अकॉर्डिंग टू जैकब बर्जीलियस,
ये वाइटल फोर्स हम लैब में हासिल नहीं कर सकते। ये वाइटल फोर्स कहाँ पाई जाती है? जस्ट लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, मीन एनिमल्स में और प्लांट्स में ये फोर्स पाई जाती है। इसलिए इसको वाइटल फोर्स का नाम दिया गया, जो फोर्स लिविंग थिंग्स में पाई जाती थी, और इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। दोबारा समझा देता हूँ। जैकब बर्जीलियस के मुताबिक कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है, और वो फोर्स जस्ट लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। तो ये थी हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी को मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, और 1828 में क्या किया? एक साइंटिस्ट था वोलर, इसने लैब में क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर दिया। ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब लैब में प्रिपेयर हो गया, तो कौन सा कंपाउंड था जो प्रिपेयर हुआ? वो था हमारे पास NH4 CNO, अमोनियम साइनाइड। इसको जब उसने क्या किया? हीट करके रीअरेंज किया, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हुआ NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये कौन सा कंपाउंड था? ये कंपाउंड था हमारे पास यूरिया। ठीक है। यूरिया कहाँ पाया जाता है? एक्सक्रीशंस ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है। अब ये फोर्स, अब उसने क्या कर दिया? जैकब बर्जीलियस ने अमोनियम साइनाइड NH4CNO, पहले भी लिख चुका हूँ इक्वेशन, इसको उसने क्या किया? हीट अप किया और रीअरेंज किया। तो इससे हासिल हुआ NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है। ये था यूरिया। तो जब ये कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में तैयार हो गया, तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो हो गई वो रिजेक्ट हो गई। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया कोल्ब, इसने और कंपाउंड तैयार किया एसिटिक एसिड। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। ये लैब में प्रिपेयर हुआ, जिससे मुकम्मल तौर पर वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। ठीक है। अब ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं हमारे पास? फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन हो गए, लिपिड्स, एंजाइम्स, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं। एंजाइम्स नेक्स्ट है हमारे पास। ड्रग्स हो गए, फार्म फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, ये सारे कौन से हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एटसेट्रा। ठीक है। ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने आज टॉपिक पढ़ा, वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी, जिसमें हमने अमोनियम साइनाइड की मदद से यूरिया को प्रिपेयर किया। इसके बाद
उसने वाइट कोल्प ने एक और कंपाउंड तैयार किया एसिटिक एसिड 1845 में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। उसके कुछ फार्मूलाज होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, वो स्टडी करेंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस कर देना है ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। अगर आपको कोई सवाल करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपने मर्ज़ी का टॉपिक सिलेक्ट करके आप लेक्चर्स उसका ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।